नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पद 5 हमने आगे की वीडियो में देखा है कि चिड़ियों की गगन की उड़ान में सुनहली धूप में मंडराते हुए हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर भंवरे जो घूम रहे थे, वहाँ तक का हमने विस्तृत सार समझा। आगे की पंक्तियों को समझते हुए, झूमते नन्हे नन्हे फूल पाठशाला में उन्हें सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेय शिखर है। तो यहाँ पर अब एक अध्यापक से कह रहे हैं कि बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी वो देखे और विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती, उसे तो सीधे सीधे मिली असफलता ही अच्छी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग भी परीक्षा में चीटिंग किया करते हैं, तो वहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कवि कि चीटिंग ना कर कर के जो हकीकत मार्क्स हैं, असफलता मिले हमें जीवन में, तो कोई दुख उसका महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेईमानी से पाई हुई सफलता से तो अच्छा है कि हम असफल जीवन में रहें। तो हमें यहाँ पर सीख मिल रही है कि कभी भी हमें परीक्षा में भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वो भलों के साथ भलाई से बरते और टेढ़ों के सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए। अब एक अध्यापक से पिता कह रहा है कि आप उसे यह भी सिखाइएगा कि वो सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखे, भले ही लोग उसे इसलिए गलत ठहराए और वो अपने विश्वास पर अटल रहे। अच्छे लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करे, पर बुरे लोगों के साथ वो सबक जरूर सिखाए। यदि आप मेरे बेटे को यह समझा सके तो उसे समझाइएगा कि वह अपना अस्तित्व बनाए रखे। विजय के झंडे के नीचे खड़े होने की दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छलना फेंक कर। कि यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो यह भी समझाना उसे कि किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। आप उसे यह भी बात समझाइएगा कि वो सबकी बात सुने, पर सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों को ध्यान न दे। यह बात उसे समझाइएगा कि हमेशा वो सत्य का साथ दे, गलत व्यक्ति का या गलत साथ का कभी वो साथ न दे। ग्रहण करे विशुद्ध सार, बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, सिखाइए उसे ओछेपन को मानना। कि वो ओछेपन को मानना तक उसे सिखाइए। कि यदि आपस हो सके तो आप उसके मन में यह बातें बताना कि सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर वह विश्वास रखे और उसके मन में यह भावना पैदा करना कि भले ही कितना दुख क्यों न हो, उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे की मुस्कान बिखेरता रहे। यह भी बताए उसे कि दीन दुखियों के चाहे कष्ट देखकर वो द्रवित हो और आंसू बहाने से न हिचके। आप उसे यह भी सिखाइएगा कि वो छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों अथवा चापलूसी वालों लोगों से सावधान रहे। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अकल की लागत से, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय और अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती भीड़ अगर तो अनदेखा करना उसे सिखाइए उस और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्याय उचित लगे, उसकी खातिर धरती में गाड़ कर पांव लड़ता रहे। तो उसे यह भी समझाना कि वह बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए और धन कमाने के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे, अर्थात किसी की भी अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान सदा बनाए रखे। यदि लोग उसे
उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारें तो वह उसे अनदेखा कर दे, पर ऐसी छाप छोड़िए उसे कि सही जान पड़े और न्याय उचित हो, उसके लिए सदा वह अडिग खड़ा हो। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। उसे प्यार देना पर लाड करके उसे बिगाड़ना मत। आग में जलकर तप के निकला बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। अब अध्यापक से आग्रह कर रहे हैं पिता कि आप मेरे बेटे को लाड़ प्यार करके उसका जीवन बर्बाद मत करना। अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी ममता देना, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में जलकर तपकर शुद्ध होकर निकलता है। और उसमें यह आदत डालना कि वह व्याकुल न हो, अपना धीरज संजोए। अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। कि उसे यह मजबूत फौलाद का निर्माण बनाना है। आप उसमें यह भी आदत डालना कि वो व्याकुल न हो, और अगर उसमें बहादुरी दिखानी है तो वो धीरज से धैर्य से काम ले। हमें मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी। हमें अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई, कि मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है। इब्राहिम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं अपने आप से बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिएगा। यह मेरा बेटा बहुत प्यारा है। आपका इब्राहिम लिंकन। तो बच्चों, ये हुआ एक पिता अब उसके बच्चे के शिक्षक से अपनी निवेदन कर रहा है कि जीवन में उसे क्या क्या सिखाए और किन किन बातों से दूर रहना, यह भी ज्ञान उसे दे। अब हम विकल्प वाले प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, इब्राहिम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा है? तो पुत्र के शिक्षक को। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो गुंडा। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? स्वयं के साथ। सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। तो बच्चे ये हुए हमारे विकल्प वाले प्रश्न उत्तर। अब एक वाले प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले हंडे से अधिक मूल्यवान है। बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? बालक को पाठशाला से भलों के साथ भला और बुरों के साथ टेढ़ा बनने का सबक लेना चाहिए। दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बालक को अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ टेढ़ा व्यवहार करना चाहिए। बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? तो बालक को चाटुकारी से सावधान रहना चाहिए, अर्थात चापलूसी वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, ये हुए एक एक वाक्य में प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।